आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सबके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा हो, ऐसा भाव है। आज का विषय हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति रूपी माँ सीता है, उसका हरण हो गया है। हरण हो गया। हमारी सीता, हमारी संस्कृति की सीता, हमारे हिंदुत्व की सीता, सीता का हरण हो गया। हमारी संस्कृति रूपी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। जिस तरफ मर्जी इस उदाहरण को आप ले लीजिए, और इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी को दोष देना बहुत आसान काम है। सबसे आसान काम है सामने वाले को दोष दे दो। लेकिन कुछ बातें हैं जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व, हमारी महिलाओं के साड़ी के पल्लू सिर से किसने सरकाए? हमने खुद सरकाए। पहनावा बदल गया, किसने बदला? हमने खुद बदला। हमारे पुरुषों के माथे का तिलक, महिलाओं की बिंदी। एक समय था जब हम सूना माथा घर से बाहर जब लेके जाते थे, जो अशुभ का प्रतीक था, अमंगल का प्रतीक था, शोकाकुल का प्रतीक था। अगर माथा सूना है, महिलाओं का ही नहीं पुरुषों का भी, तो ऐसा मालूम चलता था कि अगर किसी सूने माथे पर है, सूने माथे से घर से बाहर निकल रहा है, तो इसके घर में कुछ शोक हुआ है। इस करके इसने माथे पे तिलक नहीं लगाया। आज हम सभी के माथे सूने हैं, इसी करके अशुभ ही अशुभ हो रहा है। हमारे जो 16 संस्कार थे, पुंसवन संस्कार हमारे यहाँ हुआ करते थे। जो 16 संस्कार, पुंसवन संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार है, आदि आदि 16 संस्कार हमने खत्म कर दिए। हम एक भी संस्कार नहीं मनाते ढंग से। विवाह संस्कार के नाम की तो हमने धज्जियां उड़ा दी हैं। धज्जियां उड़ा दी हैं विवाह संस्कार की। केवल एक रात का प्रदर्शन है। जीवन भर की कमाई एक रात में खत्म, और बचा हुआ जीवन उस रात की दावत का कर्जा उतारने में हम पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। प्रदर्शन की रात है वह, शादी की रात। धज्जियां उड़ रही हैं संस्कार की। कौन सा संस्कार हम करते हैं? किसने कहा ये सब करने के लिए? हमने इस माहौल को बिगाड़ा। बर्थडे और एनिवर्सरी, जो दो हमारे विवाह दिवसोत्सव संस्कार और जन्मदिन संस्कार होते थे, उसको बर्थडे और एनिवर्सरी फंक्शन के रूप में हम उसको मना रहे हैं। हमारी संस्कृति में जन्मदिन वाले दिन दीप प्रज्वलित किए जाते थे। दीपदान की प्रथा है हमारे यहाँ, और हम लगे मोमबत्तियां बुझाने के लिए। अपने जीवन में तो अंधकार कर ही रहे हैं, दूसरे के जीवन में भी अंधकार की हम कामना करते हैं और तालियां बजा के बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। पंच तत्वों का पूजन होता है जन्म दिवस वाले दिन। किसने ये परंपरा खत्म की? हमने खत्म की। हमने खत्म की यह परंपरा। उन दूसरों के बच्चे जब चलना शुरू करते हैं ना, तो माता पिता की उंगली पकड़ करके मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। वहाँ जा कर के अपनी इबादत करते हैं, अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं। और हम अपने बच्चे की उंगली पकड़ के कहाँ जाते हैं? हम उसे पार्कों में घुमाते हैं, यहाँ घुमाते हैं, वहाँ घुमाते हैं। अपने संस्कार ही नहीं देते हम अपनी संतान को। हम उसे मंदिर का रास्ता ही नहीं दिखाते, उसको बताते नहीं मंदिर में जाना किस लिए है, मंदिर में जाके करते क्या हैं, शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाना है। हम खुद उसे संस्कार नहीं देते।
हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करके जॉनी जॉनी यस पापा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ पोयम सिखा करके हम तालियां बजाते हैं और गर्व से अपना सिर ऊंचा करते हैं और छाती चौड़ी करके कहते हैं देखिए हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। अरे होना तो ये चाहिए था, हम अपने छोटे बालक से 10 लोगों के बीच में बोलते बेटा श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुनाओ, हनुमान चालीसा सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ, शांति पाठ सुनाओ। आता है उनको? कुछ नहीं आता। हमने अपनी संस्कृति को अपने ही हाथों खुद डुबोरे हैं, जबकि अन्य लोगों के लोग भी उनके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। उनके बच्चों को अपनी भाषा वो कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद भी अरबी सीख जाते हैं, फ़ारसी सीख जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करना सीख जाते हैं। और एक हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे संस्कृत की तो मैं बात क्या करूं, उनको तो ढंग से हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, जबकि हमारे पास तो वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं। हमारे पास इतिहास है, हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास उपनिषद हैं, हमारे पास वेद है, हमारे पास ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, क्या नहीं है। अरे हमारे घरों में तो तुलसा जी तक नहीं है। आधे से ज़्यादा हिंदुओं के घरों में जांच कर लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ उनके घर में गंगा जल तक नहीं मिलेगा आपको। हम संस्कृति की बात करने चले हैं। चिंता है हमें, हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। हमारे बच्चे को प्रणाम और नमस्कार करना नहीं आता क्योंकि हम उन्हें हाय हेलो सिखा रहे हैं। हम उन्हें यह सिखाते हैं बेटा बताओ दादाजी सिगरेट कैसे पीते हैं, पापा कौन सी गाली देते हैं, अंकल को हाय करो, आंटी को हाय बोलो, भैया को हेलो बोलो, दादू को गुड मॉर्निंग बोलो, दादी को गुड इवनिंग बोलो। जबकि उनके बच्चे सत श्री अकाल करते हैं, उनके बच्चे सलाम करते हैं। और हम अपनी संस्कृति का रोना रो रहे हैं कि हमारे बच्चे धर्म के विमुख हो रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, ना तो हमें अपने धर्म के अलावा हमको किसी दूसरे व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि आपकी महिलाओं के सिर से पल्ला हटा दीजिए, अपने बच्चों को शास्त्र पढ़ने से दूर कर लीजिए। हमारी महिलाओं ने खुद अपनी मांग से सिंदूर, पांव से बिछिया, गले से मंगलसूत्र, हाथ से चूड़ियां, हमने अपने कंधे से जनेऊ, अपने सिर से शिखा, अपने माथे से तिलक हमने खुद हटाया, किसी और ने आके नहीं हटाया। हमने अपनी जड़ें छोड़ दी, और जो वृक्ष अपनी जड़ें छोड़ देते हैं साथियों, वह पेड़ सूख जाते हैं। जैसे कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सूखते चले जा रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं। हम लोगों की यह स्थिति है, हम लोगों की ऐसी स्थिति हो गई कि हम दूसरे को उदाहरण देते हैं, हम अपनी संस्कृति की चिंता तो करते हैं। हम गौ हत्या, हम नारी जागरण, हम देश जागरण, हम राष्ट्र सेवा, हम राष्ट्र उत्थान, हम महिला जागरण, हम नारी जागरण, हम स्वावलंबन, यह सब हम सोशल मीडिया तक करते हैं। बस इधर से मैसेज आ गया उधर भेज दिया, उधर से आ गया इधर भेज दिया, करते कराते हम कुछ नहीं। एक राजा था, उस राजा की इच्छा थी कि उसकी प्रजा में एक दूध का तालाब हो उसके राज्य में, ताकि जिनके घरों में दूध नहीं है, घी दूध की कमी है, वह रात के अंधेरे में आए और उस छोटे से तालाब में से अपना जितना उनको दूध चाहिए, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, उसमें से दूध निकाल के ले जाएं। लेकिन उस तालाब को भरा कैसे जाए? उस तालाब को भरने का बड़ा आसान सा तरीका था कि रात्रि के अंधेरे में जिसके घर में गाय भैंस बंधी हैं, वह उस तालाब में सिर्फ 1 लीटर दूध डाल के जाएगा, और जिनके घरों में नहीं है वह उसी अंधेरे में 1 लीटर दूध लेके चला जाएगा। राजा बड़ी बेफिक्री के साथ सोए, पूरी प्रजा में रात को यह प्रचार करा दिया कि रात्रि के अंधेरे में हर व्यक्ति जिसके घर में गाय भैंस है वह दूध डाले, और जिसके घर में नहीं है वह निकाल के ले जाए। प्रातःकाल जब दिन निकला, राजा अपने सैनिकों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ जिस समय तालाब का दौरा करने पहुँचे, बड़ी खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ कि चलो हमारी प्रजा में मैं प्रथम राजा ऐसा होऊंगा विश्व का जिसकी प्रजा में, जिसके राज्य में दूध का तालाब है।
लेकिन जब तालाब पर जाके देखा, वह तालाब दूध का नहीं, वह तालाब पानी का था। जांच बिठाई गई। कुछ दिन जांच चलने के बाद ऐसी रिपोर्ट आई जिसका रिजल्ट आज हम सभी देखते हैं अपने समाज में। वह दूध के स्थान पर पानी का तालाब क्यों था? पानी का तालाब इसलिए था, रिपोर्ट में लिखा गया, महाराज हर व्यक्ति ने यही सोचा कि सब तो दूध डालेंगे, अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो उससे किसी को क्या पता चलने वाला है। सभी ने यह सोचा, इसलिए उस तालाब में सिर्फ पानी ही पानी था, दूध आया ही नहीं। यही स्थिति हम लोगों की है, यही स्थिति हम लोगों की है। हमारे समाज की यही समस्या है, हम अपना खुद का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। जितने भाई भी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से हमारे चैनल शंखनाद से जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आज से अभी से यह संकल्प ले कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने हाथ में कलावा, माथे पर तिलक, अपनी जो सत्य सनातन संस्कृति है, हम उस संस्कृति को अपनाएं, उसका प्रदर्शन खुल के करें और उसको अभिव्यक्त करें। अपनी जड़ों में हम रहें। अपने घरों में जैसे पुस्तकों का एक रैक होता है, जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई एक स्थान निहित होता है, अपने घर के अंदर भी एक अच्छे साहित्य का रैक बनाएं जिसके अंदर हमारे धार्मिक ग्रंथ रखे हों, उनका हम ससम्मान उनको वहाँ स्थापित करें। प्रतिदिन का हम लोग 3 घंटे की मूवी देखते हैं, आधे आधे घंटे, 1 घंटे के सीरियल देखते हैं। थोड़ा सा एक टाइम स्लॉट, कुछ समय ऐसा निकालें रोज़ का, ना निकाल सकें तो हफ्ते के एक दिन का, कि आज हम सब इकट्ठे बैठेंगे, एक धार्मिक किताब शुरू करते हैं। हम श्री रामचरितमानस आरंभ करते हैं, हम आज श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करते हैं। अपने घर में खुद बैठें, अपनी संस्कृति से, अपने आप से लगाव करें, अपनी संस्कृति से लगाव करें, अपने देश से लगाव करें, अपने राष्ट्र से लगाव करें और स्वयं को हिंदू होने पर गौरवान्वित अनुभव करें। तभी हमारी संस्कृति बचेगी, तभी हमारा अध्यात्म बचेगा। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय हो, नमस्कार।